नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माफ़ी पार्ट 2, जिसमें आपने सुना रेखा अपनी बेटी सोनी को किस तरीके से समझा रही है। संदीप ने शांत भाव से कहा, रेखा हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। लड़की का मामला है। प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके प्रेम में विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वो घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि सोनी कोई ऐसा कदम ना उठा ले। रेखा बेचैन हो गई। क्या करें? हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उससे बात करो, उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने का प्रयास करो। शायद हम उसकी कोई मदद कर सकें। अगर वह समझ गई तो बहकावे से बच जाएगी। उसके कदम गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। यह रास्ते बहुत चिकने होते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती। ठीक है, रेखा ने अस्वस्थ होकर कहा। रेखा ने देर नहीं की, जल्द ही मौका निकालकर सोनी से बात की। वह अपने कमरे में थी। रेखा ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो? सोनी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वह बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। सोनी के चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। रेखा समझ गई, परंतु उसने धैर्य से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सोनी एमए में दूसरे साल में थी। ठीक ठाक चल रही है माँ, सोनी ने अपने को संभालते हुए कहा। उसकी आंखें फर्श की तरफ थीं। वह माँ की तरफ देखने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। सोनी जिन भावनाओं से गुजर रही थी रेखा समझ सकती थी। उसने बेटी को पलंग पर बैठे हुए कहा, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। वह भी बेटी के साथ पलंग पर एक किनारे बैठ गई। उसे लग रहा था किसी लाग लपेट की ज़रूरत नहीं, मुझे सीधे मुद्दे पर आना होगा। सोनी का हृदय तेज़ी से धड़क रहा था। पता नहीं क्या होने वाला है, मम्मी क्या कहेंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु उसके मन में अपराध बोध था। मम्मी ने उसे फ़ोन करते हुए देख लिया था। रेखा ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी मनपसंद समझ रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस उम्र में सबको प्रेम होता है। प्रेम शब्द पर रेखा ने अधिक जोर दिया। तुम्हारे साथ कुछ नया नहीं हो रहा है, परंतु बेटी इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं बचता। वे बदनामी की दाग को लेकर जीती हैं और मन ही मन घुलती रहती हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ प्रेम जैसा कोई चक्कर है तो हम शादी के बारे में भी सोच सकते हैं। तुम खुलकर बताओ, क्या वह लड़का तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है? वह तुमको लेकर गंभीर है या बस खिलवाड़ करना चाहता है? सोनी सोचने लगी, पर उसके मन में दुविधा और शंका के बादल मंडरा रहे थे। बताएं या ना बताएं, मम्मी उसके मन की बात जान गई हैं। आखिर कहाँ तक छुपाएगी? नहीं बताएगी तो उस पर प्रतिबंध लगेंगे। उसने आगे आने वाली मुसीबत के बारे में सोचा। उसे लगा जब माँ इतने प्यार और सहमति से पूछ रही हैं तो उनको सब कुछ बता देना ही उचित होगा। सोनी खुल गई और धीरे धीरे उसने मम्मी को सारी बातें बता दी। गनीमत थी कि अभी तक सोनी ने अपनी असमत को बचा कर रखा था। लड़की ने कोशिश बहुत की थी, परंतु वह उसके साथ होटल जाने के लिए तैयार नहीं हुई। डर गई थी, इसलिए बच गई। मम्मी ने इत्मीनान की गहरी सांस ली और बेटी को सांत्वना दी कि वह सब कुछ ठीक कर देंगी। अगर लड़का और उसके घरवाले राजी हुए तो इसी साल उसकी शादी कर देंगे। भविष्य के बारे में अनजान थे, इसके बारे में सोचा तक नहीं था। बस एक दूसरे के प्रति मग्न थे। यह शारीरिक आकर्षण था जिसके कारण लड़कियां वांछित विधाओं का शिकार होती हैं। रेखा ने संदीप को सब कुछ बताया। मामला सचमुच गंभीर था। सोनी अभी नासमझ थी। उसके विचारों में परिपक्वता नहीं थी। उसकी उम्र अभी 20 की थी। वह लड़का भी इतनी ही उम्र का होगा। दोनों का कोई भविष्य नहीं था। वे दोनों बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संभालना होगा। उसकी मम्मी की बातों का उस पर ठीक असर हुआ। सोनी ने जब आकाश को बताया कि उसकी मम्मी को उसके प्रेम के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो वह घबरा गया। इसमें घबराने की क्या बात है? मम्मी ने तुम्हारे डैडी का फ़ोन नंबर व पता मांगा है। वह तुम्हारे घर वालों से हमारी शादी की बात करना चाहती हैं। अरे मर गए, क्या तुम्हारे पापा को भी पता है? उसके माथे पर पसीने की बूंद छलक आई। ज़रूर पता होगा, मम्मी ने बताया होगा उनको। परंतु तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करने में क्या हर्ज है? कभी ना कभी तो शादी करते ही।
कल की वजह आज सही। सोनी बहुत देर से यह सब कुछ कह रही थी। अरे तुम नहीं समझती, यह कोई शादी की उम्र है। मेरे डैडी जूते से मेरी खोपड़ी तोड़ देंगे। शादी तो दूर की बात है, वह हाथ मलते हुए बोला। आकाश घबराने लगा। सोनी की अक्ल ठिकाने आ रही थी। वह समझने का प्रयास कर रही थी। बोली, तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं? प्रेम माँ बाप से पूछकर तो किया नहीं था। अगर वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होते तो शादी भी उनसे बिना पूछे कर लो। आखिर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या बकवास कर रही हो? शादी कैसे कर सकते हैं? वह झल्लाकर बोला। अभी तो हमारी पढ़ाई की उम्र है। माँ बाप से पूछे बगैर हमें इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। अच्छा, माँ बाप से पूछे बगैर तुम जवान कुंवारी लड़कियों को बरगला सकते हो, उनको झूठे प्रेम जाल में फंसा सकते हो, शादी का झांसा देकर उनकी इज्जत लूट सकते हो। यह सब करने के लिए तुम बालिग हो, परंतु शादी करने के लिए नहीं। सोनी निराश हो गई। उसे मम्मी की बातें याद आ गईं। सच कहा था उन्होंने कि इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उनको बरगलाकर झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। आकाश भी तो उसके साथ यही कर रहा था। समय रहते उसकी मम्मी ने सचेत कर दिया था, वह बच गई। अगर थोड़ी देर और होती तो एक न एक दिन आकाश उसकी इज्जत से खिलवाड़ जरूर करता। कहाँ तक अपने को बचाती? वह तो उसके लिए पागल आकाश इधर उधर ताक रहा था। सोनी ने एक प्रयास और किया। तुम अपने घर का पता और फ़ोन नंबर दो। तुम्हारे डैडी से पूछ तो लें कि वह इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं या नहीं। क्या शादी की रट लगा रखी है? आकाश दांत पीस कर बोला। हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आए हैं, शादी के लिए नहीं, ना ही प्यार करने के लिए। सोनी ने उसकी नकल की। वह भी दांत पीस कर बोली, तो चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ना जाने कितनी लड़कियाँ अपनी इज्जत बर्बाद करती हैं। मैं ही बेवकूफ़ थी जो तुम्हारे फंदे में फंस गई। अब कभी मेरे सामने मत पड़ना। गैरत हो तो अपना काला मुंह लेकर मेरे सामने से चले जाओ। उस दिन शाम को सोनी जल्दी घर पहुंच गई। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ था। रेखा और संदीप ने भारी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा। सोनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। संदीप ने रेखा को इशारा किया। वह पीछे पीछे सोनी के कमरे में पहुंची। संदीप भी बाहर आकर खड़े हो गए थे। आज बहुत जल्दी आ गई बेटी? रेखा सोनी से पूछ रही थी। हाँ मम्मी, आज मैं अपने माँ का बोझ उतार कर आई हूँ। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसने एक एक बात मम्मी को बता दी। मम्मी ने उसे गले लगा लिया। उसे समझाते हुए बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी ऐसी बेटी हर माँ बाप को मिले। मम्मी, यह सब आपकी समझदारी की वजह से हुआ। समय रहते आपने मुझे संभाल लिया। मैं आपकी बात समझ गई और पतन के गर्त में जाने से बच गई। आप थोड़ी सी देर और करती तो मेरी बर्बादी हो चुकी होती। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। आपकी नसीहत और मार्गदर्शन से एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। हाँ बेटी, तुम्हारे सिवा हमारा और कौन है? तुम चली जाती तो हमारे जीवन में क्या बचता? मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपके साथ हूँ और भैया भाभी भी तो हैं। रेखा ने अफसोस से कहा। वह अब हमारे साथ कहाँ रहे। हमने एक दूसरे को नहीं समझा और वह हमसे दूर हो गए। ऐसा नहीं है मम्मी, वो पहले भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी, मैं आपको रात की बात बताती हूँ। भैया और भाभी से मेरी रोज़ बात होती है। भाभी खुद फ़ोन करती हैं। मैंने उन्हें देखा नहीं है, परंतु वह बातें बहुत प्यारी करती हैं। वह हम सबको देखना चाहती हैं। भैया तो एक दिन भी बिना मुझसे बात किए नहीं रह सकते। वे और भाभी यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन पापा से डरते हैं, इसलिए नहीं आते। मम्मी, आप एक बार सिर्फ उनसे कह दो कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया। वह दौड़ते हुए आएंगे। सच बेटा? रेखा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटी, आज तूने मुझे दोगुनी खुशी दी है, परंतु आज हम अपने बेटे के लिए और अपनी खुशियों के लिए छोटे बन जाएंगे। उसे फ़ोन करेंगे। कमरे के बाहर खड़े संदीप अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। आज उन्हें खोई हुई खुशी मिल रही थी। बेटी भी वापस अंधेरी गलियों से भटकने से बच गई थी। वह सही सलामत घर लौट आई थी। बेटा भी मिल गया था। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रेखा ने संदीप को बाहर खड़ा देखा। वे समझ गईं कि अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। वह सब सुन चुके थे। उनके पास जाकर भरे गले से बोली, चलिए बेटे को फ़ोन कर दें और बहू के स्वागत की तैयारी करें। आज हमें दोगुनी खुशी मिल पाई है। ऐसा लग रहा है जैसे घोंसले के पक्षी वापस आ रहे हैं। अब हमारा आशियाना वीराना नहीं रहेगा। हाँ रेखा, संदीप ने उसे बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। घोंसले के पंछी घोंसले में ही रहते हैं, डाल पर नहीं।
मोहन को वापस आना ही था। हमारी बगिया के फूल यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, उनकी सुगंध चारों ओर फैले और वे अपनी महक से सबके जीवन को गुलजार कर दें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।